नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीस हैदराबाद न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट चैनल। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। हमारे यूट्यूब चैनल पीस हैदराबाद को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज की ताज़ा खबर यह है, होती नहीं जो कौम मुसीबत में एक जा, उस कौम का हाकिम ही उसकी सजा है। ये बात समझ में आई आपको? हमें सजा किस बात की मिली है? इसीलिए कि हमने कभी इसकी फिक्र नहीं की। हमारे घर लुटे, हमारे घरों पे बुलडोजर चले, हमारे बच्चे लिंच हुए, हमको आतंकवादी कहा गया। हम खुश रहे या मुतमईन रहे कि हमारे घर पे दस्तक नहीं हुई। अब ये आखिरी लड़ाई आई है। देखिए, नारे तकबीर आप लगाते हैं, कौन बदबख्त है जो ये नहीं कहता है कि अल्लाह से बड़ा कोई है? अल्लाह ने तो ये भी कहा, उसके पैगंबर ने ये भी कहा कि एक साथ मिल जाओ, तुम में न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, बड़ा वो है जिसमें तकवा है। हमने कहा कि नहीं, हम में अशराफ हैं और पासमानदा हैं। कुछ लोग ऐसे पहुंचे पार्लियामेंट्री कमेटी में, उन्होंने कहा कि हम पासमानदा हैं और ये बिल हमको मंजूर है। आप समझे? उनसे पूछिए औकाफ की कितनी जमीनें ऐसी हैं जो पासमानदाओं ने छोड़ी हैं और अशराफ की मदद होती है, उसका डेटा मांगिए उनसे। आप समझ लें, हमारे दीन ने पासमानदा और अशराफ का कोई सबक नहीं रखा। उसने या तो रईस बनाया या गरीब बनाया। रईस से यह कह दिया, ये मत समझना कि हम तुमसे खुश हैं, तुमको दौलत तो दे दी है, इसकी सजा भी लेंगे। और गरीब से यह कहा कि इस वक्त तुम गरीब हो, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हें क्या मिलने वाला है। वो कौम आज अपने को बांट रही है। मैं यहां तकरीर करने नहीं आया, मुबारकबाद देने आया हूं। आप हमारे वो जनरल, हमारी वो फौज जो आज पार्लियामेंट्री कमेटी में आपकी वकालत कर रही है और जिस अंदाज से लड़ रही है, मसला उससे हल होगा। खुदारा जज्बाती तकरीरें करके अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करिए। अभी इस मुल्क में बहुत हिंदू ऐसा है जो आपका बैरखा और खैरखा है। अपने सिख भाइयों से कहिए कि अभी हमारी मंजिल है, कल तुम्हारा घर लूटेगा। अपने हिंदू भाइयों से कहिए कि तुम्हारे मंदिरों पे आग लगेगी। आज अगर तुम हमारे यहां बैठ रहे हो तो कल तुम्हारा पासमानदा और तुम्हारा बैकवर्ड और तुम्हारा दलित तुम्हारे मंदिरों में आके बैठेगा। इसमें सोचने की जरूरत है। इसको मजाक मत उड़ाइए। आप जानते हैं, एक मस्जिद गिरी, बाबरी मस्जिद, हिंदुस्तान की सियासत बदल गई। इस मुल्क का वो कौम जिसने अपने खून को बांट दिया, वो आतंकवादी और इस मुल्क का दूसरा शहरी बन गया। ये दर्द नौजवानों को नहीं मालूम है, लेकिन जो मेरी उम्र के लोग हैं वो जानते हैं कि जब मुझे 80 साल की उम्र में मुझसे कहा जाता है, ये बताओ कि तुम देशभक्त हो या देशद्रोही, तो मरने को दिल चाहता है। मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है अपने अल्लाह से, मैं हिंदू राष्ट्र में मरना नहीं चाहता, लेकिन मैं मुस्लिम राष्ट्र में जिंदा भी नहीं रहना चाहता। मेरा एक ख्वाब है कि हम सब भाई मिलकर रहें। यहाँ जितने भी लोग हैं मुसलमान, उनके पास चॉइस थी। वो एक साथ रहने के लिए उन्होंने गांधी को अपनाया था, जिन्ना को ठुकराया था। उन्होंने लियाकत अली खां को नहीं माना था, नेहरू को अपना प्राइम मिनिस्टर माना था। आज वो कौम कि कुछ लोग जाके कमेटी में कहते हैं
कि हम असली हिंदुस्तानी हैं, हमने ऑप्ट किया था, ऐसे खबीसों को क्या जवाब दिया जाए। ये लड़ाई ऐसी है कि इसमें एकजा हो जाइए। न कोई मसलक, न कोई बिरादरी, न कोई पार्टी, हर उस शख्स को, एक मुजाहिद आपके सामने बैठा है जिसका नाम संजय सिंह है, फख्र है कि मैं ऐसे शख्स के साथ बैठा हूं। फख्र होना चाहिए मुसलमान कौम को। आज ये चंद लोग जिंदा हैं हमारा साथ देने के लिए। अगर तुम मुत्तहिद नहीं हुए, हमने अपनी जिंदगी में कितनों को देखा, हमको किस्मत के हवाले करके चले गए, और इसलिए चले गए कि एक मुर्दा सोई हुई कौम का साथ देके कब तक देंगे। संजय सिंह आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जब ये अंदाजा इनको भी हो जाएगा कि ये मुर्दा कौम है, सिर्फ नारे लगाती है, जो जुलूस निकालती है, अपने घरों में बैठ के ये देखती है कि उसके घर का बच्चा उठ गया, मेरे घर का बच्चा बच जाए, और मैं कैसे जाके हुकूमत हिंद की उस हुकूमत के पैर पकड़ लूँ जाके। अगर यही करते रहे तो संजय सिंह ऐसे लोग भी आपके साथ बहुत दिन नहीं रहेंगे। मुर्दा कौम और सोई हुई कौम के साथ कोई समझदार आदमी खड़ा नहीं होता। आपका ये नज़रिया है। मैं हैदराबाद इसलिए आया हूँ, यहाँ के मुसलमान गयूर मुसलमान हैं, सोच समझ के मुसलमान हैं, और आज इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ बैठी हैं। बारिश नहीं, तूफान भी आना चाहिए था। मेरे दिल की एक ख्वाहिश थी कि ये सड़क जाम हो जाए। मेरे दिल की एक ख्वाहिश थी कि एक आवाज़ ऐसी उठे, इतने अहम लोग यहाँ मौजूद हैं, कि हिंदुस्तान की हुकूमत को ये पता लग जाए ये सोई हुई कौम जाग गई है, ये मरी हुई कौम की अभी आखिरी सांसें चल रही हैं। और अगर इस तहरीक में भी आपने सिर्फ नारेबाजी की और अक्ल से काम नहीं किया, तो हम ये भी खो जाएंगे। हम इस मुल्क में हमारे पास बचा क्या है? क्या गाजा के लोग बनना चाहते हैं आप? क्या आप म्यांमार के मुसलमान बनना चाहते हैं? अभी कुछ लोग हमारे पास हैं। तय करिए, आज के बाद जाइए अपने हिंदू भाइयों को समझाइए कि आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी बारी आ जाएगी। सिख भाइयों से कहिए कि आज वो बहादुर कौम है, सिख भाई हमारा बहादुर कौम है। हम उनके गुरुद्वारे वालों से मिले, जो उन्होंने कहा वो आपको सुना दूं, शायद आपको भी शर्म आए, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आई थी। मुझसे उनके गुरुद्वारे के चीफ ने कहा, अदीब साहब आपकी या तो तारीख गलत है या आप मुसलमान नहीं हैं। मैंने कहा तारीख तो सही है, मैं सही मुसलमान नहीं हूँ। उन्होंने कहा इतनी बुज़दिल कौम जिसकी रोज़ एक मस्जिद तोड़ी जाती हो, हमारे गुरुद्वारे के एक ईंट निकाल के दिखाएं, ये कौम जिंदा होती है। इस कौम से सीख लीजिए, उनके गले लगिए, उनसे जाके हमारे क्रिश्चियंस भाइयों से मिलिए, दलितों से मिलिए, बैकवर्ड से मिलिए, और उनसे ये कहिए, एलानिया कहिए कि तुम मंदिरों पे अपना हक मांगो। हजारों साल से ब्राह्मणों ने मंदिरों पर कब्जा किया है। उनसे कहिए अपने हिंदू भाइयों से कि अगर एक नेशन और एक कौम की बात है तो मंदिरों में भी दलितों को बिठाल दीजिए। हम देखें कितने बड़े जिम्मेदार हैं आप। ओबीसी को भी बिठाल दीजिए। हमारे यहाँ आप बैठना चाहते हैं जो मुसलमानों की औकाफ की ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों में कहते हैं कि साहब आज़ाद हिंदुस्तान में हिंदू भी बैठेगा। मेरा गांव अयोध्या से चंद किलोमीटर दूर है। मैंने उनके चेयरमैन से कहा, जगदीबा पाल से, कि भाई हमें अयोध्या का ट्रस्टी बना दो, हम वहाँ के पुराने रेजिडेंट्स हैं, और अगर कहो तो हमारी वहाँ बहुत बड़ी जायदादें भी रही हैं। अरे क्या बात करते हो तुम? तो इनको आईना दिखाना है। दूसरी बात, मैं आप हजरात से कहना चाहता हूँ, जब आप अपने घर जाएं, अपने दोस्त अहबाबों से मिलें, तो बताएं कि ज़मीन पे कैसे कैसे सिपाही आए हैं। जो नूरानी और जो दीनी लोग हैं वो आज यहाँ मौजूद हैं, और जो दुनियावी लोग हैं जो आपके लिए लड़ रहे हैं पार्लियामेंट में, उनके यहाँ इलेक्शन चल रहे हैं।
अभी कांग्रेस के भी इलेक्शन चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के भी चल रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के चल रहे हैं। अपनी पार्टी की बात छोड़कर आपके दर्द में शरीक होने आए। इनका इस्तकबाल करिए, इनको अपना कायद बनाइए, इनसे कहिए कि तुम हमारे सिपह सालार हो। और जब ये आपके यहाँ 28 तारीख को या जिस तारीख को भी आए कमेटी के लोग, उनसे पूछिए ये बात कि ये तुमने कमेटी बनाई है, तुम्हारा होम मिनिस्टर कहता है कि हम तो बिल लाएंगे, तो ये कमेटी किस लिए बनी है? मैंने स्पीकर को ये खत लिखा है और कहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट है, एक्शन लिया जाए। आप भी कमेटी के जो मेहमान आए सरकारी लोग, ये लोग सवाल कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर और पूछ रहे हैं, ये आवाम पूछे उनसे कि होम मिनिस्टर ने ऐसा बयान क्यों दिया है। एक जलसा निकालिए, जुलूस निकालिए, अमित शाह के बयान पे बयान दो पहले, तब हम इंटरव्यू देंगे तुम्हें। उससे पूछिएगा, घेराव करिए उसका, कुछ तो कर दिए ना। सिर्फ और सिर्फ एतराज क़यादत का कि मुस्लिम क़यादत नहीं आती। मुस्लिम क़यादत या कोई क़यादत जब उठती है जब कोई तहरीक चलती है, और जब तहरीक चलती है तो लीडर निकलता है। उसमें से एक लीडर संजय सिंह बैठा हुआ है। तुम बताओ मुझे मुसलमानों, तुमने कितने साल में कई क़यादतें की? अगर तुम्हारी अपनी मस्जिद का मसला हो, अपना मसला हो, तो खड़े हो जाते हो। हिंदुस्तान के शहरी भी हो, जब कहीं सैलाब आता है, कहीं कोई मजलूम मारा जाता है, तो तुम क्यों नहीं बोलते हो? जब ट्राइबल्स लुटते हैं, तुम्हारे कानों में आवाज क्यों नहीं आती है? तुम्हारे दिल में खंजर क्यों नहीं भुगता? तुम्हें यह एहसास क्यों नहीं होता कि यह इंसान है? तुम्हें हुक्म दिया गया है, तुम्हारे दीन ने तुम्हें हुक्म दिया है। उलमा हजरात मौजूद हैं, मैं इस मसले पे तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है कि जालिम का हाथ रोकने का हुक्म दिया गया है, मजलूम का साथ देने का हुक्म दिया गया है। अगर हमने दलितों और ट्राइबल्स और गरीबों की मदद की होती तो एक फौज होती हमारे पीछे। हमने कभी फिक्र नहीं की। अपने उसूलों को बदल लीजिए। मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं कर रहा हूँ, बात ख़त्म कर रहा हूँ ये कह के कि जो कुछ इस बुढ़े ने कहा उसको याद रखिएगा। सोचने और समझने की सलाहियत पैदा करिए। जो कौमें माजी में रहती हैं वो ज़वाल की उस सिमत पे हो जाती हैं, उस जगह खड़ी हो जाती हैं जहाँ आप खड़े हैं। अगर आपने अपने मुस्तकबिल का खाका नहीं बनाया, अपने बच्चों का मुस्तकबिल तय नहीं किया, तो हम इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं रहेंगे और जानवरों और खुपकियों और मामूली कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि अल्लाह उसको अपने पास वापस बुला ले। बेशर्मी और बेहयाई, बेहिसी हमारा ज़िंदगी का मकसद बन चुका है। इस पे सोचना चाहिए। मैं मुंतज़मीन से ये कहना चाहता हूँ, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तामीर मिल्लत के हम बहुत मशहूर हैं। नैयर भाई के और उमर शफ़ी साहब के, हमारी हैसियत नहीं थी कि हम इतना जगह कर सकते, लेकिन हम में इतनी ज़रूर खुशी है कि हमारी आवाज़ पर, हमारी दरख्वास्त पर हमारे ये सब साथी जो पार्लियामेंट में हमारी हिफाजत कर रहे हैं वो आज आपके बीच में हैं। इसके अलावा हमारे सदर पर्सनल लॉ बोर्ड के वो आज यहाँ मौजूद हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सदर को खिताब करके अपने सारे साथियों को कि एक पॉइंट भी मानिएगा नहीं, क्योंकि ये इल्लीगल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। अगर आपने एक बात मान ली तो फिर ये हमारा उसूल ख़त्म हो जाएगा। आज मैं देखता हूँ लोग कहते हैं कि भाई आप बीमार हो गए, ये हो गए। रहमान भाई मुझसे बड़े हैं। रहमान भाई इस उम्र में हमारी सरपरस्ती करते हैं, हमारी तंजीम के पैटर्न हैं, और आप सोचिए कि वो आके यहाँ हमसे पहले बैठ गए। ये इंस्पिरेशन है, ये लोग जो बचे हैं हमारे पास। फारूक अब्दुल्ला
अजीज़ कुरैशी साहब हमको छोड़ के चले गए। इन दानिशरों की एक टीम है। हम न सियासी लोग हैं, हमारी तंजीम न पॉलिटिकल है, न हम दीनी हैं, लेकिन हम दुनियावी हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें हमारा ख़त मिले। मुंतज़मीन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ तकरीर करे, मैंने गुस्ताखी की है, लंबी तकरीर कर दी है, 3 मिनट से ज़्यादा न करे। जो हजरात हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाहर से आए हैं, नासिर साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, इनसे सुनिएगा और ये बताएंगे कि असल मसला क्या है और कानून क्या है। अगर ये बिल आपने वापस कर दिया तो आप यकीन कीजिए कि हुकूमत के पैर उखड़ जाएंगे। फैसला आपके ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब की आमद का भी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने कहा है वो आप उस पर तवज्जो करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।